हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की, जो कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी कि क्लॉज नंबर 2। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला आपके क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस का हेड कौन होता है? अब इसमें आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा सुपरिटेंडेंट यानी कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में। सी ऑप्शन जो है सुपरिटेंडेंट, वो आपके पोस्टल डिवीजन का हेड होता है, और डी जो है वो हेड पोस्ट मास्टर, वो आपका हेड ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस होता है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट का आ जाएगा हेड पोस्ट मास्टर। पीएमजी आपके पोस्टल रीजन का होता है, चीफ पीएमजी आपके पोस्टल सर्कल का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हु कैन एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ ए सुपरिटेंडेंट ऑफ अ पोस्ट ऑफिस विद रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिसेस। ये जो पावर्स है सुपरिटेंडेंट के अलावा किसके पास होती है? हेड पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट मास्टर के पास, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर के पास, या कि बोथ ए या बी। इसका आंसर आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आ जाएगा आपके बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है एमडीजी यानी कि मुख्य डाकघर इज ए हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट क्लास एचओ एंड सब डिवीजन। ये क्या होता है? ये एक तरह से सब डिवीजन होता है, सब पोस्ट ऑफिस होता है। इसमें ये डिवाइड होता है, सब पोस्ट ऑफिस जो होता है वो आपके दो कारणों से डिवाइड होता है। एक तो टाइम स्केल सब पोस्ट ऑफिस के उसके ऊपर होता है, जिसको डिवाइड और करते हैं मुख्य डाकघर, हायर सिलेक्शन ग्रेड यानी कि एचएसजी, और लोअर सिलेक्शन ग्रेड यानी कि एलएसजी। एक तो आपके एमडीजी आ गया, एक आपके आ गया एलएसजी लोअर सिलेक्शन ग्रेड, और एक आता है एचएसजी यानी कि हायर सिलेक्शन ग्रेड। और दूसरा आता है, आपने सुन रखा होगा, सिंगल हैंडेड एसओ, डबल हैंडेड एसओ और ट्रिपल हैंडेड एसओ। यानी कि सिंगल हैंडेड एसओ को आप बोलते हैं सी क्लास, फिर आपके बी क्लास होता है डबल हैंडेड एसओ को, और ट्रिपल हैंडेड एसओ को आपको ए क्लास बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स होते हैं अलग अलग, ये हमने पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं। एक तरह से थोड़ा बहुत करते रहेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज डज नॉट ट्रांजैक्ट ऑल द टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेस। कौन नहीं करता है आपके? कौन नहीं करता है, यानी कि इसका आंसर आ जाए आपका ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में सारे जो काम होते हैं वो नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनटू हाउ मेनी क्लासेस आर पोस्ट ऑफिस डिवाइडेड। पोस्ट ऑफिस कितने भागों में डिवाइड किया गया है? उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो क्या है? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड बीओस। तो ये आज इसका आंसर आ जाएगा आपके 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वो कौन से टाइप है ये बताना है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस? पहला आपके हेड पोस्ट ऑफिस आ गया, सेकंड आ गया आपके सब पोस्ट ऑफिस, थर्ड आ गया आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन आ गया ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? पहला, डिलीवरी एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स, ये होता है। बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड पार्सल, ये भी होता है। एक्सेप्टिंग ऑफ एसबी डिपॉजिट एंड इफेक्टिंग एसबी पेमेंट, पेमेंट एसबी का पेमेंट भी होता है, और उस वहाँ जमा भी होते हैं। जो पेमेंट होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन होता है वहाँ पर। और फोर्थ है आपके इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। ये चारों ही ऑप्शन होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ मेन ऑफिस ऑफ ए group of post office consisting of itself and a number of smaller offices called a sub office and a branch office which have been under its account jurisdiction is called। ऐसा एक ऑफिस जिसके अंडर सब ऑफिस भी आते हैं और ब्रांच ऑफिस भी आते हैं, और वो उसका एक तरह से अकाउंट ऑफिस होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, ये वापस आ गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीजी। एमडीजी का फुल फॉर्म क्या है? मुख्य डाकघर। इसमें थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिए, मुख्य डाकघर, MUKHYADA घर, मुख्य डाकघर। कहीं मध्य लिखा हुआ है वो गलत है, सेकंड ऑप्शन। आपका थर्ड ऑप्शन मेन डाकघर, ये भी गलत है, और फोर्थ है महिला डाकघर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके? मुख्य डाकघर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीएसओ? ईडीएसओ क्या होता है? ईडीएसओ एक तरह से एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस होता है। आप उसका आंसर सी है इसका, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब पोस्ट ऑफिस। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएसजी? यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? ये जैसे मुख्य डाकघर पढ़ा था हमने, उसी का ही सेकेंड टाइप है। यानी कि वो मुख्य डाकघर एक टाइप है, हायर सिलेक्शन ग्रेड सेकेंड टाइप है और लोअर सिलेक्शन ग्रेड थर्ड टाइप है। ये किसके अंडर में डिवाइड आते हैं? ये आता है सब पोस्ट ऑफिस के अंडर में, और इसको डिवाइड किया जाता है इन तीनों में। तो इसका आ जाएगा हायर सिलेक्शन ग्रेड, हायर सिलेक्शन ग्रेड, हायर सिलेक्शन ग्रेड, ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है आपके, विच एब्रीविएशन इज यूज टू डिस्क्राइब सिंगल हैंडेड एसओ? सिंगल हैंडेड एसओ का एब्रीविएशन कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं एस रोमन नंबर में 3, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो गया। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसएसके? पीएसएसके का फुल फॉर्म क्या है आपके? पीएसएसके का फुल फॉर्म है पंचायत संचार सेवा केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें आप स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग में बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर आपके आ जाएगा, गेजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ? ये किसके कंट्रोल में होते हैं? ये आपके ग्रुप बी ऑफिसर्स के कंट्रोल में होते हैं, आंसर नंबर सी। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु इज द हेड ऑफ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस? फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस का जो हेड कौन होता है? वो होता है फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस का चीफ पोस्ट मास्टर। और ये भी आपके फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस का होता है। यानी कि अगर वो बोले सेकंड, ये तो फर्स्ट क्लास हो गया, वो बोले सेकंड क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, तो उसमें आपके आ जाएगा सीनियर पोस्ट मास्टर। यानी ये तो अभी लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, सेकंड आपके वो पूछ ले सेकंड क्लास, सेकंड क्लास हेड हेड पोस्ट ऑफिस, उसका आपके आ जाएगा सीनियर पोस्ट मास्टर। ठीक है। और आपके नॉन गेजेटेड एसओ वो आता है, एचओस जो आते हैं उसमें पोस्ट मास्टर ही आएगा सिंपल। तो अभी इसका आंसर आपके, इसका अभी आंसर आ जाएगा चीफ पोस्ट मास्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हु इज इन द चार्ज ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस? हेड पोस्ट ऑफिस का चार्ज किसके पास होता है? तो ये आपके अभी भी पहले भी बताया था, इसका होता है पोस्ट मास्टर। ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हेड पोस्ट ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस consisting of itself and number of small offices called a sub post office and of office which have been placed under its। ये पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था वापस। उसका क्या होता है? अकाउंट्स, अकाउंट जुरिक्शन, यानी कि वो अकाउंट एक तरह से लेन देन का हिसाब रखता है। यानी कि जैसे एसओ है, एसओ कोई भी लेन देन करता है तो उसका जो हिसाब है वो कौन चेक करेगा? वो करेगा एचओ। अब एक तरह से बीओ जो है, बीओ का हिसाब कौन चेक करता है? थोड़ा बहुत एसओ, और एसओ का फिर हिसाब वहाँ चेक करते हैं। यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एसओ में या बीओ में, वो एक तरह से एचओ ही उसको क्लेरिफाई करता है। या फिर कोई पेमेंट कट जाता है, कोई रुक जाता है पेमेंट, तो वो एक तरह से एचओ ही करता है। तो वो अकाउंट्स का जो भी लेन देन होता है वो एचओ ही संभालता है। यानी कि कोई करेक्शन आ जाए तो वो फिर एचओ ही उसको सही करता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस का लोएस्ट यूनिट क्या होता है? वो आपके होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, यानी कि बीओज जो होते हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द फाइनेंशियल पावर ऑफ अ फर्स्ट क्लास गेजेटेड हेड पोस्ट ऑफिस इज इक्वल टू द? किसके इक्वल होती है जो पावर होती है सीनियर पोस्ट मास्टर की? वो पावर्स होती है सुपरिटेंडेंट के पावर्स के इक्वल। तो उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इक्वल टू सुपरिटेंडेंट टू ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। फिर आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस कैन ट्रांजिट ऑल द टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, ऑल द टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेस? कौन कर सकता है? वो कर सकता है हेड पोस्ट ऑफिस, एचओ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सो फार
as the public is concerned, there is no difference in the character of the services rendered by the post offices and head post office, except which of the following? रजिस्ट्री एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट ऑप्शन। यानी कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन या फिर ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो एसओ नहीं दे पाता लेकिन एचओ दे पाता है? तो पहला ऑप्शन है ए, रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स। रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी का आर्टिकल्स का वो तो करते ही हैं, एसओ में पोस्टमैन भी होते हैं। मनी ऑर्डर पेमेंट, मनी ऑर्डर का पेमेंट भी होता है, पोस्टमैन करते हैं, और एसओज में भी होते हैं। स्पीड पोस्ट डिलीवरी, उसका भी जो निपटान होता है वो पोस्ट ऑफिस में होता है, यानी कि सब पोस्ट ऑफिस में होता है। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है अ फ्यू पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि एसओज में नहीं होते हैं, एचओज में होते हैं। अभी तो क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर डी आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा विच इज द फॉलोइंग इज द अकाउंट ऑफिस ऑफ अ सब पोस्ट ऑफिस। सब पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ऑफिस कौन होता है? वो होता है हेड पोस्ट ऑफिस। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ लिखा हुआ होता आपके बीओ का अकाउंट ऑफिस कौन है? बीओ का अकाउंट ऑफिस होता है एसओ। एसओ का अकाउंट ऑफिस क्या होता है? एचओ। ठीक है, मतलब बीओ का जो लेन देन या फिर जो भी है उसमें करेक्शन कुछ भी आ रहा है वो थोड़ा बहुत एसओ संभालता है। यानी कोई माइनर हो तो, बड़ा जो होगा वो तो एचओ ही संभालेगा, लेकिन माइनर जो होते हैं, इसलिए अकाउंट ऑफिस जैसे एसओ स्लिप है, बीओ स्लिप है, बीओ स्लिप वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे बीओ स्लिप है कौन जनरेट करता है? बीओ स्लिप आपके कौन जनरेट करता है? वो एसओ करता है। फिर आपके जो एसओ स्लिप है वो कौन जनरेट करता है? एसओ स्लिप आपका एचओ करता है, वो भी क्वेश्चन आ जाता है एसओ स्लिप। अभी नहीं है, ने बाद में कभी पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी नहीं है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आपके आ जाएगा हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी। फिर आएगा क्लास ए। क्लास ए पोस्ट ऑफिस डिनोट्स। अब क्लास ए पोस्ट ऑफिस, इससे पहले अपन देख लेते हैं ए को क्या बोलते हैं। एक तो होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी। ए यानी होता है ट्रिपल हैंडेड एसओ, ट्रिपल हैंडेड एसओ। फिर बी आता है आपका डबल हैंडेड एसओ। फिर सी आता है सिंगल हैंडेड। यानी ये क्लास दे रखी है, यानी कि अगर कोई एसओ है जिसमें एक ही पीए या फिर एसपीएम है, केवल एक, तो उसको बोलते हैं सी क्लास एसओ। यानी कि उसमें क्वांटिटी, यानी कि उसके एम्प्लॉय जो है वो एक ही है उसके हिसाब से। फिर आता है डबल हैंडेड। डबल हैंडेड यानी कि एक पीए और एक एसपीएम होगा वहां पर, तो बी क्लास आ जाएगा उसमें। सी यानी सिंगल। ए है यानी कि ट्रिपल, यानी कि एसपीएम एक होगा या पोस्ट मास्टर होगा वहां पर, और वहां पर दो एम्प्लॉय और होंगे, पीए होगा वहां पर, दो पीए होंगे, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आपके ट्रिपल हैंडेड। तो अब इसका आंसर क्या है? क्लास ए पोस्ट ऑफिस डिनोट्स ट्रिपल हैंडेड एसओ, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये पूछ रखे हैं विच क्लॉजेस डिफाइन द टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस कौन से क्लॉजेस में है? क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 3 में आपके नाइट पोस्ट ऑफिस और उसके बारे में बताया गया है, बाद में पढ़ेंगे। क्लॉज नंबर 2 है इसका आंसर। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ पिन कोड नंबर। पिन कोड में, अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सभी को आना चाहिए। पिन कोड कैसे होते हैं ये देखिए, इसमें 6 है क्या? जैसे कि आप नॉर्मली दिल्ली का पिन कोड करो तो दिल्ली का ये है आपके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। जैसे हम जोधपुर का करते हैं तो उसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर सी है, यानी कि 6। फिर है प्रिंसिपल हेड पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट द सर्कल हेडक्वार्टर इज कॉल्ड। अब एक ऐसा पोस्ट ऑफिस जो कि सर्कल हेडक्वार्टर पे सिचुएटेड हो तो उसको बोलते हैं हम जीपीओ। ठीक है, जनरल पोस्ट ऑफिस। और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं या तो डायरेक्टर, या फिर आपका होता है चीफ पोस्ट मास्टर, या फिर आपके होता है सीनियर पोस्ट मास्टर। अब इन तीनों में से कुछ भी आए तो आपको ऑप्शन टिक करना है, या तीनों ही आ जाए तो फिर तीनों ही टिक करने हैं। तो आपको पहले बता दिया जनरल पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ होता है? एक ऐसा पोस्ट ऑफिस जो सर्कल हेडक्वार्टर के पास हो, और इनके जो हेड होते हैं वो आपको बता दिया मैंने। हु मे बी द हेड ऑफ जनरल, ये क्वेश्चन आ गया आपके, कौन हो सकता है इसमें?
तो मैंने आपको डायरेक्टर भी बताया था, चीफ पोस्ट मास्टर भी बताया था और सीनियर पोस्ट मास्टर भी बताया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा इसका डी, यानी कि तीनों। अब आ जाएगा बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सब पोस्ट ऑफिस इज एन ऑपरेशनल यूनिट लोकेटेड इन। एक सब पोस्ट ऑफिस जो एसओ होता है वो ऑपरेशनल यूनिट होता है विच रिपोर्ट टू हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस उसका अकाउंट ऑफिस होता है। अब वो किनके ट्रांजेक्शन करता है? अब एसओ अगर कोई टाउन में है तो टाउन का करता है, अर्बन में होता यानी कि रूरल में होता है तो वहाँ का करता है, यानी गांव में होता है तो वहाँ का करता है। तो ये दोनों का ही करता है, तो अर्बन में भी करता है और रूरल में भी करता है, तो दोनों एरियाज में करता है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। फिर आ जाएगा विच काइंड ऑफ सब पोस्ट ऑफिस आर ऑफ द टाइम स्केल। अब टाइम स्केल के आपको मैंने पहले भी बताए थे। पहला आता है आपके मुख्य डाकघर टाइम स्केल के ऊपर, सेकंड आता है हायर सिलेक्शन ग्रेड यानी कि एचएसजी, फिर आता है लोअर सिलेक्शन ग्रेड यानी कि एलएसजी। ये आता है टाइम स्केल के ऊपर। और जो एक तो सिलेक्शन ग्रेड के ऊपर आते हैं, सिलेक्शन ग्रेड के ऊपर वो आपके आते हैं ट्रिपल हैंडेड एसओ। ये तो आपके हो गए टाइम स्केल के ऊपर, वो होता है सिलेक्शन ग्रेड के ऊपर। सिलेक्शन ग्रेड के ऊपर एक तो होता है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। ए क्लास क्या होता है? ट्रिपल हैंडेड एसओ। बी क्लास क्या होता है? डबल हैंडेड एसओ। सी क्लास क्या होता है? सिंगल हैंडेड एसओ। तो वो भी पूछ सकते हैं आपको। व्हाट आर द, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपके डी आ जाएगा। अब इसका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैक्सिमम आवर्स ऑफ अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के मैक्सिमम आवर्स क्या है? तो मैक्सिमम आवर्स होते हैं 5 आवर्स, यानी कि ये लीजिए आंसर आ जाएगा सी। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस आपके जल्दी जल्द आ जाएगा जिसमें हम मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में और नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस सीरीज़ को जल्दी जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।